यह है सबसे सुरक्षित आश्रय, जो एक प्राचीन विशाल पत्थर के नीचे पूरी तरह से छिपा हुआ है। अंदर की जगह न सिर्फ बहुत ही विशाल है, बल्कि इसमें एक लगातार गर्मी देने वाला फायरप्लेस भी है। उस दिन विक्टर हमेशा की तरह जंगल में भटक रहा था। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद उसे एक छिपा हुआ गुफा दिखा। अंदर की जगह एक इंसान के रहने लायक थी। रहने की सुविधा बढ़ाने के लिए विक्टर ने अंदर की सीमित जगह को अच्छे से प्लान करना शुरू किया। सबसे पहले उसने पत्थर जमा कर एक दीवार जैसी रुकावट बनाई, फिर उसमें मुलायम रेत भर दी। यही अब उसका सोने का हिस्सा बनेगा। जो अतिरिक्त रेत थी उसे उसने बाहर निकाल दिया, क्योंकि गुफा नीचे की ढलान पर थी। बाहर आना जाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उसने दरवाजे के सामने पत्थर से सीढ़ियां बना दी, ताकि रात को बाहर निकलते वक्त फिसलने का डर न रहे। भले ही विक्टर ने अब भी टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन जंगल में तापमान लगातार बदलता रहता है, इसलिए उसने आश्रय में एक फायरप्लेस बनाने का सोचा। उसने दीवार के सहारे ऊपर की ओर खुदाई की और जल्द ही एक चिमनी के लिए निकास रास्ता तैयार कर लिया। फिर 2 समतल पत्थर लाकर चिमनी के दोनों साइड बनाए और ऊपर लोहे की प्लेट लगाकर एक बेसिक फायरप्लेस बना डाला। धुएं के रिसाव की समस्या से निपटने के लिए पत्थर और रेत से सभी दरारों को भरना जरूरी था, नहीं तो इस छोटे से कमरे में दम घुट सकता था। पत्थर के साइड में एक जगह थोड़ी धंसी हुई थी। विक्टर ने उसकी मिट्टी हटाई और उसे एक शेल्फ की तरह इस्तेमाल किया। फिर वह दोबारा अलग अलग आकार के पत्थर इकट्ठा किए, जिससे फर्श पर टाइलिंग कर सके, क्योंकि अंदर की जमीन सिर्फ रेत की थी और ऊपर से रेगिस्तान की तेज हवाएं चलती हैं। अगर कोई तूफानी हवा अंदर आ जाए तो अंदर टिकना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फर्श को पत्थरों से पक्का करना जरूरी था। फिर विक्टर ने चिमनी को निकास पाइप से जोड़ दिया। अब चिमनी पूरी तरह तैयार थी। उसने तुरंत लकड़ियां इकट्ठा की और बड़े ध्यान से आग जलाकर चिमनी को चालू किया। जैसे ही आग जलनी शुरू हुई, धुआं ऊपर उठने लगा। दोपहर के खाने में वह मीट बनाना चाहता था। उसने सामग्री बर्तन में डाली, पानी डालकर फायरप्लेस में पकने के लिए रख दिया।